दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर के प्रदर्शन, तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रदर्शन में शामिल। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर के गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले आपको याद होगा कि अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो प्रोटेस्ट में उनका संबोधन भी हुआ था, और अब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए, और इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद है। मेरे साथ गौरव मिश्रा, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, वक्फ कानून को लेकर के एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ मामला सर्वोच्च अदालत में, और अब तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी का प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, आज अगर बात करें वक्फ बचाओ सम्मेलन जो है वो दिल्ली के तालकटोरा मैदान में चल रहा है, और इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो है वो आह्वान किया गया था, एक अपील किया गया था कि देश भर के जितने भी मुस्लिम हैं, खास करके जो अलग अलग संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी लोग दिल्ली पहुँचें। तो इसी क्रम में इस पूरे सम्मेलन को बुलाया गया है, और इस सम्मेलन की अगर बात करें तो ये भी कहा गया था कि अलग अलग पार्टियों में जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, चाहे अगर हम बात करें एमआईएम की तो असदुद्दीन ओवैसी मंच पे मौजूद हैं। इसके अलावा एसडीपीआई जो है संगठन, उसके भी लोग जो हैं वो मंच पे मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग जो संगठन हैं, मुस्लिम संगठनों के जो लोग हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले दिन से ही वक्फ बिल को लेकर के जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसको अभी तक बरकरार रखा है। लगातार इस मंच से सिर्फ जो संबोधन हो रहा है उसमें जो मैसेज देने की कोशिश है वो यही है कि इस पूरे कानून पर किस तरीके से सरकार को घेरना है, कैसे सरकार को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा करना, इस तरीके का एक पूरा जो आयोजन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अब आप देखिए, दो तरीके से इस पूरे खबर को अगर हम समझें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि वक्फ जो बिल है वो मुस्लिमों के हित का बिल है, कैसे उसको मुस्लिम वर्ग तक समझाया जाए, उसके लिए अलग अलग जगहों पर संगोष्ठियाँ हो रही हैं, सभाएँ हो रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक जो विंग है वो काम कर रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन है, वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ इस तरीके की भी तस्वीर है जो वक्फ बिल का विरोध करते हुए नजर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश भर में इस तरीके का आह्वान किया है। इस तरीके की जो सभाएं हैं, हैदराबाद की बात करूं, मुंबई की बात करूं, अहमदाबाद की बात करूं, तमाम देश के अलग अलग राज्यों में जो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और देखिए, इस पूरे प्रदर्शन की अगर बात करें तो इस प्रदर्शन में जो सांसद मोहिदुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी से सांसद रामपुर से, उनको भी आमंत्रित किया गया। अवधेश प्रसाद जो है उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो ये जो अलग अलग पार्टियों के सांसदों को भी बुलाया गया है, ये वो लोग हैं जो जेपीसी बनी थी तो उसमें जो सदस्य थे इनका फीडबैक लिया गया था। जेपीसी में भी आपने देखा था जब बैठकें होती थी तो उसमें भी लगातार मोहिदुल्लाह नदवी की तरफ से विरोध किया जाता था, समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध किया जाता था। और आज दिल्ली के तालकटोरा मैदान में जो ये पूरा आयोजन हो रहा है, अब इसमें लेकिन गौरव, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, वक्फ जो आया है वो पूरे लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगी, और उसके बाद इसने कानून की शक्ल ली। दूसरी तरफ मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी है, जहां पर जो दलीलें हैं पक्ष में या फिर विपक्ष में रखी जा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे आयोजनों के जरिए क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिशें आपको नजर आती हैं? देखिए, साफ तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखिए, अगर हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर चुनाव भी है, तो ये कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान का भी एक मैसेज जो है वोट बैंक के लिहाज से भी दोनों ही तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पसमंदा मुस्लिमों के हक की बात करती है, पिछड़े हुए मुसलमानों की बात करती है, वक्त में जो खामियाँ थी, किस तरीके से जो लैंड थे वो एक्वायर किए गए, उसके बाद से कैसे उस पर कब्जा रहा, कैसे औने पौने दामों में अपने निजी स्वार्थ के लिए जो ज़मीनें थी वक्त की उनको बेचा गया, ऐसे तमाम दलीलें दी गई, अलग अलग तरीके की बातें कही गई। तो दूसरी तरफ ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सिर्फ ये मुस्लिमों की प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, ये सिखों की प्रॉपर्टी का मामला है, ईसाइयों की प्रॉपर्टी का मामला है, जैन की प्रॉपर्टी का मामला है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज मुस्लिमों के साथ इस तरीके का जो डिसीजन है, जो व्यवहार है सरकार की तरफ से किया गया, आगे सिख के साथ किया जाएगा, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सब, क्योंकि सभी के पास अपने अपने जो
धार्मिक स्थान हैं, इस तरीके का एक मैसेज इस मंच से देने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर हम बात करें तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये गए हैं, और ना सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अलग अलग आप देखिए जितने भी अलग अलग राज्यों से जो PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो PIL है वो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच चुके हैं। और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो कानून है ये मुस्लिमों का जो उनका अपना वक्फ था उस पर एक तरीके से डाका डालने का काम किया जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। और साफ तौर पे आपको भी पता है कि जिस तरीके से जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, चुनाव की बात करें जब होता है तो उसमें खास वोट बैंक के रूप में कोई भी दल हो, चाहे वो BJP हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, वो उसको इस तरीके से, इस लहजे से देखने की कोशिश करती है। और ये कहीं ना कहीं देश में अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके की सभाएं हो रही हैं, ये उन मुस्लिमों तक एक मैसेज देने की कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हो रही है। गौरव, एक बार जल्दी से क्विक अपडेट दे दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोटेस्ट में कौन कौन से दलों का नेता पहुंचा है? असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ तो नजर आ रहे हैं, इनके अलावा और किसी पार्टी का कोई नेता यहाँ पर पहुंचा क्या? मुस्लिम मंच संगोष्ठियां कर रहा है, मुस्लिमों के बीच में जा रहा है, बल्कि 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 500 से ज्यादा छोटी छोटी सभाओं को करने का लक्ष्य राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने रखा है। BJP का अल्पसंख्यक मोर्चा का जो विंग है, कल दिल्ली में एक कार्यक्रम इसको लेकर के बड़े पैमाने पर BJP भी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, वक्त के फायदे BJP बता रही है। दूसरी तरफ इसको लेकर के सियासत भी जारी है, विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव तमाम बातचीत के लिए।